मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी के ये अंतिम दिनों में आ रही है सरकार, सांस गिन रही है, अब वेंटिलेटर पर चल रही है सरकार, देख लेना आप। एक सरकार फेलियर है, इसलिए अपनी विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लाग रहे हो। अभी तो सरकार कम कर देगी, आगे जाके फिर वापिस से बढ़ा देगी। 2 दिन के लिए कम कर दिया, फिर 4-5 दिन में आगे बढ़ा देगी। लोगों की सेटिंग है ना, उनको तो मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, नहीं क्या? आपको पेट्रोल नहीं मिला अभी मिला है, लेकिन मैं कल आया था, कल नहीं दे रहे थे। अच्छा, कल आपको पेट्रोल नहीं दे रहे मिला, पीछे 2 पेट्रोल पंप पे नहीं दिया। नमस्कार। ईरान इजराइल युद्ध संकट के बीच में इस वक्त की बड़ी खबर, केंद्र सरकार ने पेट्रोल पे एक्साइज ड्यूटी 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी गई है और डीजल पे 10 रुपए से घटाकर 0 रुपए कर दिया है, जिसका सीधा सीधा असर आम उपभोक्ताओं पे देखा जा सकता है। जहां 2 दिन पहले बाड़मेर, जैसलमेर, जयपुर में जहां पेट्रोल पंप पे भारी किल्लत की वजह से लाइनें लग रही थी, वहीं आज रात 12 बजे से जो केंद्र सरकार ने जो फैसला लिया है, उसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पे देखा जा सकता है। पेट्रोल पे सरकार ने 13 रुपए से घटाकर एक्साइज ड्यूटी को 3 रुपए कर दिया गया है और डीजल पे 10 रुपए से घटाकर एक्साइज ड्यूटी 0 रुपए कर दिया गया है। जहां 2 दिन पहले नायरा एनर्जी द्वारा पेट्रोल पे 5 रुपए और डीजल पे 3 रुपए बढ़ा दिया, इस पे आपका क्या कहना है? भाई जी ये प्राइवेट कंपनी है, जब आगे नुकसान हुए ने एना तो रुपया बढ़ा दी जी। एर फायदो हुए जना जेब में गाल ले जी। है प्राइवेट कंपनियां। एक सरकार फेलियर है, इसलिए अपनी विदेश नीति पर प्रश्न चिन्ह लाग रही हो। अच्छा, अभी कुछ ही घंटों पहले केंद्र सरकार के द्वारा एक्साइज ड्यूटी पेट्रोल पे 13 रुपए से घटाकर 3 रुपए कर दी गई है और डीजल पे 10 रुपए से घटाकर 0 रुपए कर दिया गया, तो इसका सीधा असर आम उपभोक्ताओं पे देखा जा सकता है। ये लॉन्ग टाइम तक नहीं है, ये शॉर्ट टाइम तक हो सकता है। इसका लॉन्ग टाइम तक तो जब होगा जब आपकी विदेश नीति मजबूत होगी, एक जगह से नहीं 1000 जगह से तेल देने वाले आपके पास में तैयार रहेंगे, वो होगी। आप तो अमेरिका के दबाव में हो, सिलेंडर कर चुका हर चीज़ को, उसके बाद में बोल रहे हैं कि यार हमने एक्साइज ड्यूटी घटवा दी और घटवा दी, तो पहले ही कर लेते ये काम। तो सोशल मीडियाओं पे तो ये लंबे समय से अफवाह चल रही कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाई जाएगी और किल्लत है। जहां जहां सोशल मीडियाओं पे दिखाया गया है पेट्रोल पे और लंबी लाइनें लग रही है, पेट्रोल नहीं मिल रहा, डीजल नहीं मिल रहा, और अब केंद्र सरकार कह रही है हमारे पास पर्याप्त स्टॉक है और आज उन्होंने एक्साइज ड्यूटी भी घटाई है। ये जुमलाबाजी है, सब सरकार की जितनी जुमलाबाजी है वो फेंक रही है। अब इस सरकार के पास में अंतिम यही है फेंकने के लिए, और कुछ बनने नहीं बचा है। आप भी जान सकते हो इस चीज़ को। दूसरे उपभोक्ता हैं उनसे जानना चाहें, आज केंद्र सरकार ने अभी रात्रि 12 बजे से लागू होगा, पेट्रोल पे 13 रुपए से घटाकर जो एक्साइज ड्यूटी है वो 3 रुपए कर दी गई है और डीजल पे 10 रुपए से घटाकर 0 रुपए कर दिया गया। इस पे आपका क्या कहना है? सर जी क्या बताएगी, इसमें तो गरीब जनता ही मरनी है, अमीर जनता तो मरेगी नहीं, सरकार ने तो पैसे कम किए है ना। सर जी सरकार ने पैसा कम किया, अभी तो सरकार कम कर देगी, आगे जाके फिर वापिस से बढ़ा देगी। 2 दिन के लिए कम कर दिया, फिर 4-5 दिन में आगे बढ़ा देगी, वही है। पिछले टाइम भी ये हुआ था टैक्स बढ़ना है। पिछले टाइम 2 रुपये सस्ता किया, 7 रुपये महंगा कर दिया। हाँ, अभी नायरा ने भी 2 दिन पहले 5 रुपए बढ़ाए हैं। वो तो ये तो प्राइवेट कंपनी है, ये तो अपना घाटा मुनाफा देखती है जी। लेकिन गवर्नमेंट का देखो, पहले कमती करती है उसके बाद बढ़ा देती है जी। वो तो है ना। अच्छा, इस पे आपकी सरकार से नाराजगी है? नहीं, नाराजगी नहीं है, लेकिन आम जनता के लिए परेशानी है ना। किसी के साथ तो सरकार तो देश की वित्त मंत्री, देश की क्या बोल रहा हूँ, एक जो लोगों की सेटिंग है ना, उनको तो मिल रहा है, हर चीज मिल रही है, नहीं क्या? आपको पेट्रोल नहीं मिला अभी मिला है, लेकिन मैं कल आया था, कल नहीं दे रहे थे। अच्छा, कल आपको पेट्रोल नहीं दे रहे मिला, पीछे 2 पेट्रोल पंप पे नहीं दिया। अच्छा, अभी तो आज देश की वित्त मंत्री, दूसरी गाड़ी आई, उसको ड्रम में डाल के दिया है। अच्छा, कालाबाजारी हो रही है, स्टॉक किया जा रहा है। हाँ, उसको दिया, मेरे को नहीं दिया, तो वही बोल रहा हूँ। अच्छा, देश की वित्त मंत्री का ये कहना है कि आम उपभोक्ताओं को महंगाई से राहत दिलाने के लिए आज एक्साइज ड्यूटी घटाई गई है। वो तो अच्छी बात है, लेकिन आगे बढ़ भी सकती है, घटाई है तो। अच्छा, अभी हमने उपभोक्ताओं से बात की, उनका ये कहना है कि कुछ समय के लिए तो सरकार ने जो दिए उस पर राहत है, लेकिन कुछ समय बाद में ये फिर से बढ़ा दिया जाएगा। ये तो आने वाला समय बताएगा कि एक्साइज ड्यूटी आज जो बढ़ाया गया है, आने वाले समय में पेट्रोल और डीजल पे इसका कितना असर पड़ता है, सरकार फिर से रेट बढ़ाती है, आप क्या कहना चाहेंगे? ये है ना सरकार का अब आखिरी दिन आया है, जो आखिरी दिन हम आई के सरकार जो होनो है, जो तो गो। क्या हो गया?
देख लो आपके सामने हर चीज़ में आप फेलियर साबित हो रहे हैं हम। नहीं फेलियर यहाँ तो देखिए कि जहां पेट्रोल पे रेट बढ़नी चाहिए थी, सोशल मीडिया पे ये चल रहा था केंद्र सरकार रेट बढ़ाएगी, डीजल पे रेट बढ़ाएगी, और उन्होंने तो कम किया है। एक्साइज ड्यूटी कम करने का मतलब है सरकार के पास में टैक्स कमाएगा। टैक्स कमाने का मतलब है कि हमारे हर विकास कार्य रुकेंगे। जी आपके सामने ही है, तो देख लो। एक्साइज ड्यूटी कम करने का मतलब कि सरकार के पास में टैक्स कमाएगा, या आप अनुमान लगा सकते हो कि सरकार के पास में कितना टैक्स कमाएगा। फ़ायदा जब होता है कि जब बाहर से जो तेल आता है वो कम रेट में आता है हमारे, जी तब बेनिफिट था हमारे। ये तो कि तात्विक रूप से वो अपने सरकार वो हुआ लूटने की तेल की कंपनियां तो उन पे भी दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाहर से जो युद्ध के कारण ऐसे हालात बनने जा रहे हैं जहां से तेल की कीमतों में उछाल आ रहा है। ऐसा हालात क्यों बना? ऐसे हालात क्यों बने हमें? वो तो ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है उसकी वजह से। नहीं, ईरान इजराइल तो हम इजराइल की गोद में जाके क्यों बैठे? जब ईरान हमारा वो मित्र है, उसके बाद में हम इजराइल के पास में जा रहे हैं। जब 1975 में जो आपातकाल लगी थी ने, उसमें सबसे बड़ा कारण था इजराइल वाले। जब इजराइल ने वहाँ पर जो तो आपका सीधा ये कहना है कि यदि सरकार ईरान का समर्थन करती तो आज तेल की कीमतों में उछाल नहीं आता। मैं तो ये कह रहा हूँ कि हमारी विदेश नीति फेलियर है, ईरान के समर्थन की बात नहीं करती। आप सीधा सरकार को टारगेट कर रहे हैं। टारगेट है इसमें क्या है यार? वास्तविकता है उसमें क्या है? बेवकूफ़ बना रही है हमारे को, हम बेवकूफ़ बन रही है बार बार में। का दाम बढ़े देना, हर चीज़ की महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ने के साथ साथ जो आंदोलन हुए, पहले गुजरात में आंदोलन हुआ, उसके बाद बिहार में आंदोलन हुआ, बिहार के बाद में पूरे संपूर्ण देश में हुआ था, उसके बाद में आपातकाल लगी थी, उसके बाद में इंदिरा जी को अपनी सत्ता खोनी पड़ी थी। तो आपको क्या लगता है कि देश की सत्ता? मैं तो कह रहा हूँ मोदी जी के ये अंतिम दिनों में आ रही है सरकार, सांस गिन रही है, अब वेंटिलेटर पर चल रही है सरकार। देख लेना आप, आने वाले चुनाव में आपको साफ साफ दिखे जाएगा इस चीज़ में। जी, ये उपभोक्ता थे, इनका कहना है कि ईरान इजराइल युद्ध में जहां केंद्र सरकार और भारत सरकार जहां इजराइल का पक्ष ले रही है, उसकी वजह से सीधा असर भारत के तेल कंपनियों पे सीधा इसका असर पड़ रहा है, और तेल की कंपनियों में उछाल आ रहा है, जिस वजह से तेल की कंपनियां वो रेट बढ़ा रही है। कैमरा पर्सन जावेद के साथ मनीष सैन,